हाय गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वो पर डे वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ दिन में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा वो शिवरात्रि का तो उससे बिजी हो गया तो नहीं बना पाया। तो मैंने जो जो लास्ट 2 दिन का है, मैंने आज और कल 19 और 20 के वो कवर कर रहा हूँ। और जो बाकी है जो मैं वीकली में कवर कर देता तो कुछ मिस नहीं होगा आपका। इससे आपको एक माइंड मैप की तरह सारा रिकॉल भी हो जाएगा और ये बहुत हेल्प भी होगा। जो ऐसे वन लाइनर एग्जाम्स जो भी MCQ पे आएंगे तो बहुत हेल्प होगी। तो स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स भी हैं इन पे इंक्लूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल गवर्नेंस, मतलब कि है इंडिया का जो फर्स्ट AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो लॉन्च हुआ मेल्ट हुई। ये जो है प्रोटेजाइजिंग ट्रस्ट अकाउंटेबिलिटी बिल्ड ऑन द 7 सूत्रास जो है इंडिया का एक फर्स्ट गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ तो AI के बीच। और NHI लॉन्च किया इकोलॉजिकल वी कॉरिडोर्स, मतलब जो मधुमक्खी के लिए हैं, वो जो थोड़ी पॉलिनेटेड करते हैं उनके लिए जो हाईवे हैं उसके आसपास मधुमक्खी के लिए एक जो कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जो हेल्प होगा। प्लस इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा कि 40 लाख ट्री लगाए जाएंगे, जैसे नीम का हुआ या जितने भी हैं। तो ये सारे जो भी 26 to 27 ये गोल रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूड इसमें। तो बी कॉरिडोर्स बनाएंगे पॉलिनेटेड के लिए, क्योंकि लगभग 75 जो खाद्य फसल है वो इस पर ही निर्भर करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट है आपका साइंस और टेक से, कि जो गूगल इन्वेस्टेड किया है आपका जो गूगल जो AI पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो लैंडस्केप पे गूगल ने 15 बिलियन जो है एक्सपेक्ट कर रहा है। जो इससे क्या होगा आपको जो भी गूगल थोड़ी जो इंडिया पे थोड़ी जॉब्स क्रिएशन होगी और थोड़ी थोड़ी जो टैलेंट्स है वो यहीं पर यूटिलाइज़ किया जाएगा और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इससे रिलायंस भी अपना 10 लाख करोड़ के प्लेजेस कर रहे हैं। ChatGPT इसको इंक्लूड कर दिया और जियो हॉटस्टार पर ना अब वॉइस सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। शायद पहले नहीं था, तो अब ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है धीरे धीरे करके। उसी तरह जो न्यू पिस्टल स्ट्रीम स्पीसीज जो डिस्कवर की गई है कहाँ पर, कोची बैकवाटर्स में, जो इंडियन मिनरल बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर आ जाएगा। तो कोचिंग मेरी डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिससे यहाँ से किया गया है सीयू सेट के द्वारा। तो ये भी देख सकते हैं आइडेंटिफाइड कौन किया है। सीयू सेट कहाँ पर हुआ है, इंडियन मिनरल बायोडाइवर्सिटी मीटिंग हुई है। कहाँ पर मिला है, कोची बैकवाटर्स में। और नाम इसका क्या है, स्पीसीज का पिस्टल श्रिम्प। शायद इसको हिंदी में झींगा टाइप बोलता है, कुछ नेम है इसका। ठीक है, हिंदी वाले पे आ जाते हैं कि आपको पता होगा जो AI जो समिट हुआ है इंडिया पे, दिल्ली पे हुआ था, जो पहले भी बता दिया था वीडियो पे। तो उस पर बहुत सारी रील्स हुई है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के मेरे मंत्रालय को किया और लक्ष्य को वैश्विक AI शासन के केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो आपको पता होगा कि स्टेज पे आए थे, सबको हाथ पकड़े, सारे जितने भी CEO थे, जितने भी कंपनी थे, 100 देशों के लगभग थे और 100 देश थे इस समिट पे। तो वही है, तो सारे आ रहे थे, तो उद्घाटन हुई, बातें हुई अच्छे से कि AI कैसे डेवलप करना है, यंग पीपल को जॉब क्रिएशन कैसे करनी है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है एजुकेशन पे, सेक्टर सब सेक्टर पे, उसकी बातें हुई। और केरल जो है आपको जो तटीय राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया, जो कभी कभी जो फ्लो जैसे विंड फ्लो या इससे आसपास के गाँव पे कभी कभी असर पड़ जाता है आसपास के इलाकों पे, तो उसको क्या किया, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया केरल ने। तो अब इस पर SDRF जो भी होगी उसका मुआवजा देगी, जिसके भी जो नेचुरल जो भी होगा वेव्स की वजह से या जो भी बाढ़ आएगी उसके हेल्प पे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य से तटीय बाढ़ जो है उसको आपदा घोषित किया गया। तो मतलब 6-8 महीने में जितने भी एग्जाम्स होंगे अभी रेलवे में, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन सा राज्य ने क्या किया। तो भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शाहपुर कांडी डैम जो बन रहा है परियोजना कहाँ पर है, पंजाब के रावी नदी पे स्थित है। ये सिंधु जल संधि के तो अपने हिस्से पानी पूर्ण रूप में संरक्षण बनाएगा। जैसे को पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई तो बोले तो इंडिया अपना पूरा पानी रोक देगा, कैसे रोक देगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो उसी को पुल को बनाया जा रहा है। तो जब तक बनेगा, जितने साल लगेंगे, तो कंप्लीट पानी रोक पाएगा सिंधु नदी का। और ये देख सकते हैं कि इंडियन फंड्स जो है इन्वेस्टर फोरम किया गया है। तो ये थोड़े डील्स भी किए होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी।
ये वेस्ट बैंक का जो है उसको समर्थन किया है। अब आते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं सनाई ताइची जो है रिप्रेजेंट करेगी एज जापान पीएम। आपको पता होगा ये जापान की है जो फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अब आएगा एग्जाम में कि विच कंट्री है द फर्स्ट फीमेल इन 2026। तो ये बनी है, तो वो इस तरह का आपको क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि कौन से देश की पहली पीएम बनी है, जापान की पहली पीएम का नाम क्या है फीमेल पीएम की। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पता होगा कौन कौन से हैं, ये एलडीपी के अंदर आ सकती है। तो नाम एक है सनाई ताइची इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट यही है इनका नाम अभी जनरल इंडियन में। तो अब यही भी केरला वाला बता दिया कि जो टाइडल फ्लोडिंग है उनको नेशनल तो एक तरह से है भी, माना भी जाता है, पर उतना नहीं। कहीं कहीं जो तटीला पे जो केरला है उन्होंने अपना स्टेट जो डिजास्टर वो बता दिया गया इसको। और ये जो SDRF है वो उसको वित्तीय जो कैश वैश जो भी फंड होगा उस पर सहायता हेल्प करेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और रिलायंस जो वेनेजुएला जो है, जिसको पता होगा कि अमेरिका जो टैरिफ लगाया था, जो टैरिफ जो रिड्यूस किया जो 50% से 18% किया, तो उस टैरिफ में के साथ उसने बोला था कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदना होगा, तो अब रिलायंस बाय करने जा रहा है। बट एक डिफरेंस है कि जो वेनेजुएला का ऑयल है ये डेंसिटी में जो ज़्यादा होता है, मतलब इसमें थोड़े मेटल्स जैसे स्टील या कॉपर जो भी है ना, तो जो भी जो रेयर मेटल्स है वो इनके अंदर बहुत सारे हैं। तो ये बहुत इसको रिफाइनिंग करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी, मशीन लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर थोड़ा ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा इंडिया को, जबकि रशिया से जो बाय करते वो सस्ता पड़ता है। तो ये कि अब आने वाले टाइम में कितना महंगा होगा क्या होगा वो देखना होगा, बट ये इंडिया के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि रशिया से है इस टाइम। अब ये पता होगा जो पिस्तौल जो स्क्रीन पे जो मिला, जो पिस्तौल झींगा जो बोला कोची में, ये देख सकते हैं हिंदी में। और जो लेक विक्टोरिया है जो दुनिया का सबसे उष्णकटिबंधीय झील, पारिस्थितिक गिरावट के कारण जहरीली हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि अब कौन सी झील जा रही है। तो ये ट्विस्ट टॉपिक आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये कि लार्जेस्ट जो इंग्लिश में होता है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक जो होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक कौन सा है, तो लेक विक्टोरिया। और हिंदी में और जो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। स्मृति मांद्रा जो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बनी है 2025 की, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी 19 फरवरी को, आपको पता होगा ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ये भी होगा, ये कुशल प्रशासन के लिए इन्होंने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी। अब कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट भी बता देता हूँ। जो शिवाजी महाराज जयंती होती है पता ही होगा, अभी जो लिखा हुआ था रावी नदी पे, जो रावी नदी का वैदिक नाम जो है इरावती या परुणी है, ये भी याद सकते। उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास, और जो सिंधु जल संधि उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह जो चिकी स्प्रिट है जो 100 ये रिवर रावी को इंग्लिश में देख सकते हैं, 1980 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उसकी वजह से। और साइड जो शाहपुर गांधी डैम जो बन रहा है वो बन रहा है। और जो चिकी ओल्ड चिकी स्प्रिट होता है ये क्या है, संताली भाषा का लिपि होती है। इसके 100 वर्ष हो गए। स्टार्टिंग कहाँ से था, 1926। जो लिपि कौन दिया था, पंडित रघुराम मनबू जो खोज करते थे इसको फाउंड किए थे, ये याद रखिएगा हमेशा। उन्हें क्रिएटेड किया गया था लिपि वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के साथ। और 100 साल हो गए इनके, और 2026 जो आज हो गए। तो इस तरह जैसे झारखंड रिकरी जो भी एग्जाम है उसमें ये पॉइंट आएगा ही, तो आप याद कर सकते हैं जिसने भी। तो ये सब एग्जाम में जो टॉपिक जैसे 100 साल बाद ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, तो भी देख सकते हैं आप। जैसे कुछ भी SSC जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे के जनरल और UPSC में क्या होगा, वो थोड़े हार्डकोर लेवल पे जाएगी, मतलब इससे रिलेटेड जाएगी। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल पे चल जाएगी। जैसे और चिकी कैसे हुआ, कब हुआ, संताली भाषा कैसे बनी, उस पर पूरा ब्रीफ पूरा लिखने के दे देगा आंसर राइटिंग करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। लेक विक्टोरिया बता दीजिए, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें। और एक है कोलिजन सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ क्या अब ये हो रहा है। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट है इसको थोड़ी वाइडली बनानी जा रही है कि इस पर थोड़ा वुमेन को मैंडेटरी करना होगा, प्लस SC ST को भी और भी इम्प्लीमेंट करिए। प्लस इस पर जो मांग की जा रही है कि और ये स्टेट वाइज मतलब और प्रोविजनल हो जाए। जैसे
अंग्रेज शासन में होता था कि प्रोविजनल कोर्ट था, गवर्नर था अपने अपना इलाके का, उसी तरह कलकत्ता के लिए अलग। तो उस तरह के सारे केसों में जो अभी मैं इसको नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों ने पूरा अच्छे से डिटेल से बना दिया। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स 2026 बिल, ये आपका यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही, आपका रिलेटेड आएगा ही, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत, जो लीडरशिप है अभी, आपको पता होगा लीडर्स अभी कौन है? सूर्यकांत है, सीजीआई, ठीक है। और ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट कहाँ पर है? हाई कोर्ट इन केरला, इलाहाबाद। तो अभी क्या क्या जो बिल आया पर है, जो एक होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है, मतलब क्या होगा प्राइवेट मेंबर बिल में? क्या होता है कि जो भी एग्जाम्पल कैसे बोलूँ, कि जो सरकार पे नहीं है, जो मंत्री पे नहीं है, तो क्या होगा, वो एक बिल आता है। वो बिल देने के बाद क्या करता है कि वो बिल को रखा जाता है अपने जो सदन पे, तो सदन से वो पारित किया जाता है। तो उस बिल पे क्या क्या होता है कि ये करना चाहिए, कि ये नहीं करना चाहिए। जिसकी गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो नॉन पार्टी की होती है। अभी तक जितने भी ऐप से बना, अभी तो 2026 तक 16 बार ये ऐसे बिल पास हुए हैं। तो ये याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। अब देखिएगा इस बिल पे जो है क्या बताया जा रहा है। इस बिल पे SC ST OBC, आपको देखिए वुमेन और माइनॉरिटीज़ इन जुडिशरी, मैंने जो बोला इस बिल पे क्या क्या दिया गया, और ये से बताया गया ये आपको थोड़ी रिजर्व करने होंगे, प्लस आपको क्या करना होगा, वुमेन को और माइनॉरिटीज़ को हक देना होगा, प्लस क्या होगा, रीजनल ब्रांचेस बनाना होंगे। जैसे 1950 या आज़ाद होने से पहले था कि प्रोविजनल सब जगह कोर्ट्स होती थी या चलती थी, गवर्नर रखते थे अपने चलाते थे। उसी तरह चेन्नई, मुंबई, कोलकाता यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ भी जैसे हिंदी वाले वैसे ही हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, वो पता समझ जाइए। टोटल अभी क्या है, 90,000 जो है केसेस पेंडिंग है। अभी भी मुद्दे कितने हैं? 90,000 मुद्दे अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इशू क्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या रही है। जुडिशरी बस एक्सटेंसिव टेंशन हो चुकी है अभी तक, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो रही है, ट्रांसपेरेंसी डिबेट होगी। मतलब क्या हो गया कि अगर अब क्या हो गया कि इतने एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 90,000 केस पेंडिंग है, कितने केसेस सॉल्व होंगे। तो उसके लिए क्या किया कि आप जगह जगह मानिए 10 और सुप्रीम कोर्ट खुल जाते हैं, तो क्या होगा कि ये 10 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो केसेस जल्दी सॉल्व होंगे, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। प्लस ये बोला कि SC ST OBC ये सब क्लियर रिजर्व होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, ये कास्ट के होंगे, और वुमेंस भी होनी चाहिए। तो वो ये मांग की गई है इस बिल पे, ठीक है। और इस बार जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था वो DMK पार्टी है साउथ की, वहाँ से लाया, वो पार्टी के नहीं दिया था ये। तो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। और नीचे जाता हूँ पहले, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, जो पहला देखिए, पहला कब का आया था, फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका, फर्स्ट केस जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, सेकंड केस हुआ था कॉलेजियम में, थर्ड नहीं, रुकिए एक सेकेंड, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो कॉलेजियम में सिलेक्शन बेसिस क्या होगा कि लोकेशन न्यू दिल्ली है और रीजनल बेंचेस खुले होंगे, जजेस किस पोजीशन होते कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, 5 years प्लस हाई कोर्ट में जो होना चाहिए एज, और 10 years तक हाई कोर्ट के एडवोकेट होना चाहिए, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये क्वालिफिकेशंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बनता है वो ऐसे बनेगा, तो कोई भी डायरेक्ट नहीं बन जाता। आर्टिकल 124 जो है आपका, आर्टिकल 24 से क्या होगा, इससे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पे यह हक मिला है। 217 से आपका मिला है, आपका 217 से मिला है आपका हाई कोर्ट में, और 124 से मिला है आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 68 है सुप्रीम कोर्ट स्थान मिलेगा, और न्यायपालिका जो स्थान है जो बटेगा कैसे, जैसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, जो लोकल कोर्ट है तो वो 222 से बटा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक से मैंने इसको आपके लिए डिटेल बता दिया।
देखिए ये था, पर इतना छोटा सा चीज़ कोलिजन सिस्टम क्या है कि पहला हुआ था 1981 में, फिर 1993 में, फिर 1998 में। तो ऐसे ही मैंने इसको एक डिटेल दे दिया कि आपको एक हेल्प हो जाएगी पूरे नॉलेज की पहला कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लस ये हक कहाँ से मिल रहा है, कौन से आर्टिकल में क्या क्या हुआ, कैसे बना चाहिए, ये सारे। अब इसमें से कोई भी टॉपिक पूछ दिया जाएगा कि कौन से आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट में नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कैसे है, या न्यायपालिका स्थान जो डिस्टिंगशन है जो कोर्ट्स के बीच में वो किस टाइप कौन से आर्टिकल बेस्ड पे है, तो ये भी देख सकते हैं। और तो मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बना दिया। थोड़ी सी हो जाती है गड़बड़, बट आप समझने के लिए आप समझ आएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा है। आप इसको एक पेज में आराम से नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, जो बोल रहा हूँ या पॉइंट बना के इसको आराम से लिख सकते हैं आप लोग। अब आ जाते हैं आज की इसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस शॉर्ट में कवर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक ही दिन है तो ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं कोई AI बेस्ड है, बता देता हूँ। ये वॉइस जो ईरा है वो लॉन्च हुआ कि वॉइस जो चेंजेस हुआ, ट्रांसफॉर्म कर देगा अलग अलग लैंग्वेज को वो। और इंडिया फर्स्ट जो है AI सेंटर एट एम्स दिल्ली, यहाँ पर जो AI बेस्ड जो हेल्थ केयर सोल्यूशन है वो 170+ इन्वेस्टर्स डॉक्यूमेंट इन AI केस बुक एक बनाया जा रहा है, बुक्स डिटेलिंग किया जाएगा। तो ये सारे हैं कुछ चीज़ें। एक आ जाएगा कि आपका जो INS अधिमान जो S4 है, ये आपका जो डिस्टिंग वाइज ये ऐड किया गया इंडियन में, तो अब थोड़ा पावरफुल हो जाएगी। मतलब ये काम क्या करेगा कि परमाणु जो होता है बम, एटम बम, उसको जो है ना अब अच्छे से लॉन्ग रेंज पे लॉन्च कर जाएगा, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ गई। और क्या को इंडिया संपूर्ण कब बना था, जो इंडिया जो न्यूक्लियर जो है उसको जैसे लैंड से, एयर से और सी तीनों से एक्टिवेट कर सकता था, कब 2016 में बना। चलिए ये भी स्ट्रेटेजी के भी पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जिससे हेल्प हो। ये सभी के लिए दे सकते हैं, वॉइस हीरा मिशन और ये और इम्पैक्ट जो KSLVM और परमाणु क्षेत्र जो बना था न्यूक्लियर ट्राइड 2016 में। और 272 गीगावाट का जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता है वो 2026 में पार कर लिया कर। कितना? 272 गीगावाट। आइए देखते हैं क्या। ये जो आपका बोला था बी कॉरिडोर्स बन रही है, जो खाद पर 75%, वो कुछ नहीं है, थोड़ी कि इंडिया UK जो है अब तटी कार्यबल जो बन रहा है, पवन ऊर्जा विकास, तो वही ये सारे इस पर उतना ध्यान मतलब समझने के लिए रख सकते हैं। ये जैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा है, इसको क्वेश्चन आ सकता है कि जापान जो इलेक्ट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाई जी जो लैंडस्लाइड विक्टिम मिली है, इनको जापान फर्स्ट वुमेन बनी है। इंडिया को ग्रोसेस 272 नोस फॉसिल कैपेसिटी बन गई है। गैर जीवाश्म मतलब जो जैसे डायनासोर या जिससे पेड़ पौधे के बनने से जो भी फ्यूल्स बना उसको हटा के, लाइक जैसे एनर्जी सोर्स जो भी होती है बैटरी वैटरी, उस टाइप का ये बात किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ बता देता हूँ। जिस नेता के हो गया, और CA प्रसन्न कुमार डी, ये क्या हो गया, ICAI के जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स स्थान, इसका नाम में दे सकते हैं CA प्रसन्न कुमार डी, इलेक्ट्स द 74th, ये आपका 74th अध्यक्ष बन चुके हैं, यहाँ पर दे सकते हैं ICAI के। इंडिया जो है आपका सॉफ्ट पावर है, इंडिया रैंक 32nd जो है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स पे इंडिया बन चुका है अभी। और नेवल इनोवेशन पर जो सबमरीन है, जो ताइवान फर्स्ट इंटेलिजेंस बिल्ड सबमरीन बनाया है नावा। ठीक है, क्रिकेट रिकॉर्ड में हरमनप्रीत कौर की मोस्ट कैप्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट, मतलब सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली, मतलब कैप्टन बनने वाली वुमेन हिस्ट्री की पहली प्लेयर बन गई है। स्पेस मिशन जो गगनयान है DRDO सक्सेसफुल कंप्लीट था, वो जो पर्टिकुलर टेस्ट कर रही है इसको लॉन्च के लिए। इंटरली जो पहले लॉन्च करने से पहले जो भी जमीनी स्तर पर जो टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको करने के से पैरासूट लैंडिंग जो होती है, तो उसको करने की सही तरीके से वो लैंडिंग हो पाए, तो उसको टेस्ट पास कर लिया गया। ये गगनयान मिशन लॉन्च होगा जल्दी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे। और एक जो भी जस्ट लगभग 1-2 घंटा पहले ही जो न्यूज़ आई, किसके लिए? ट्रम्प जी के लिए। हेलो जी ट्रम्प जी, क्या हुआ, जो अब बताता हूँ। जो ट्रम्प ने जो सबको पता, सब जगह जो टैरिफ लगा के रखा था, ट्रम्प ने, तो वो क्या हुआ कि उसको वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो इसको
गैर कानूनी बता दिया गया कि ये वैलिड ही नहीं है, आपको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि अब ट्रम्प के पास क्या है कि अब ये तो 2-3 कुछ कर सकता है कि देशों में डील करे। तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में बताऊँ तो मैं इसमें तो एक्सप्लेन कर दूँगा कि अब ये इनके पास जो 3 विकल्प है क्या क्या है कि उनके पास इमरजेंसी पावर जिससे टैरिफ कुछ महीनों में जारी रख सकते हैं। उसके मतलब जो भी, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट जो अमेरिका है वो प्रेसिडेंट बेस्ड कंट्री है, मतलब प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर है। पीएम वहाँ पर कुछ है ही नहीं सिस्टम, मतलब समझिए कि जैसे हम लोग के देश में राष्ट्रपति है, सब कुछ मैनेज पीएम ही करते हैं, तो उस टाइप के ही वहाँ पर है। बट वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पावर दी है वहाँ का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। तो क्या उनके पास इमरजेंसी पावर जिससे ट्रिप कुछ महीने जारी कर सकते हैं, मतलब 5-6 महीने तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा इमरजेंसी लगा के। टैरिफ पर बिल लाए, मतलब वो जो सदन है उनके सदन का नाम क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस उनकी पार्टी नहीं है, कांग्रेस उनकी जो पार्लियामेंट है उनका नाम है, ठीक है, कांग्रेस। अमेरिका का जो मतलब जो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस, याद रखिएगा। और अमेरिका का संसद सभा 2 सदनों से पास करवाएं, वो जो दोनों सदन जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है वहाँ भी उनके जो 2 सदन वहाँ से वो पास करवा लेंगे। तो ये जो अनवैलिड जो बता रहा है उसको वैलिड कर देगा। पार्टी है, पार्टी बोला कि हाँ ये है, उसको वैलिड करके वो ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तब उसको हटा नहीं सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा उनकी। तब क्या होगा कि टैरिफ लगाना घटाना अब इनके हक में आ जाएगा। तो ये है। और एक जो तीसरा है कि कोर्ट की बात माने और अलग अलग देशों से ट्रेड डील करें। ट्रेड डील करें मतलब जैसे इंडिया में क्या किया, इंडिया मान गया ना कि 18% हम रखेंगे, बाकी कम कर दिया, 18% में डील करो, तो इंडिया भी मान के वही मान गया। तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स से बता दिया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई तो मैंने इसको ऐड कर दिया। और तो थैंक यू गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो धीरे धीरे मैनेज कर रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, आप लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।